आज मैं आपको यहाँ का एक पब्लिक पार्क दिखाऊंगी। वैसे एक पब्लिक पार्क तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको यहाँ का चिल्ड्रंस पार्क दिखाऊंगी। ये भी है तो पब्लिक पार्क ही, लेकिन ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। तो आइए चल के देखते हैं कि कितने कमाल के पार्क होते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे। ये कोई आम चिल्ड्रंस पार्क नहीं है। इस पार्क में बहुत कुछ है। ये शहर के बीचों बीच बहुत ही बड़ा पार्क है और मेरे घर से कुछ 10 मिनट दूरी है। तो इस पार्क में एक तो खाली एरिया है जहाँ बच्चों को जो चाहिए खेल सकते हैं। इस पार्क में बड़ों के बैठने के लिए बहुत सारी सीटिंग स्पेस है और इस पार्क में सन बाथिंग के लिए बहुत सारी स्पेस बनाई गई है। तो ऐसी बेंचेस बैठने के लिए और लेटने तक के लिए बनाई गई है जहाँ बैठ के आप धूप सेक सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले हैं, स्लाइड्स हैं, सीसॉ है और कुछ लंबे लंबे बड़े झूले भी हैं। इसके अलावा बड़ों के बैठने के लिए झूले हैं और यहाँ पे स्केटिंग रिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्केटिंग की जाती है। आइस स्केटिंग रिंग भी है। इसके अलावा इसी पार्क में बास्केटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है और एक एरिया बनाया गया है जहाँ पे पानी में खेला जा सकता है। फ़िलहाल तो वो बंद होगा क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस एरिया में। जिम है, बच्चों के लिए अलग जिम है और बड़ों के लिए अलग जिम है। और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, तो देखेंगे उनको। मैं आ चुकी हूँ पार्क के अंदर और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा पार्क है और इस तरफ बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत बड़ी स्पेस बनाई गई है और ये जो है वो स्केट बोर्डिंग करने के लिए है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्केट बोर्डिंग करते हैं, खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा स्केट बोर्डिंग करते हैं। तो इस पे बच्चे स्केट बोर्ड कर सकते हैं, सीखना है किसी को तो सीख भी सकते हैं। और यहाँ पे एक स्लाइड बनाई गई है, तो ये छोटा सा हाउस टाइप का है, उसमें चढ़ के स्लाइड कर सकते हो। बहुत ही सुंदर क्यूट सी स्लाइड है। और यहाँ पे कुछ और अलग तरह के झूले हैं, स्लाइड्स हैं, घर है, इसमें चढ़ना है, लटकना है। और ये एक अलग तरह का कुछ बनाया गया है जिस पे चढ़ के बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और लटकने के लिए बनाया गया है, तो इस पे जो है वो रस्सी पकड़ पकड़ के बच्चे चढ़ सकते हैं ऊपर। और यहाँ पे अलग अलग तरह के झूले हैं, तो ये एक झूला है, यहाँ पे और झूले हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग झूले हैं। और यहाँ पे कुछ और राइड्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं। इस तरफ जो है एक एरिया बनाया गया है जहाँ पे बच्चे मिट्टी में खेल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैरी गो राउंड्स हैं, सीसॉज हैं और ये पता नहीं क्या है, कैसे खेलते हैं इससे। यहाँ पे भी कुछ बनाया गया है, कुछ अलग ही लग रहा है, पता नहीं कैसे खेलते हैं इससे भी। ये पार्क आपको खाली दिख रहा होगा क्योंकि मैं जान के ऐसे समय पे आई हूँ जब यहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते हैं और स्वीडन में बच्चों की फ़ोटो वीडियो लेने को लेके कुछ रेगुलेशंस है, तो फिर मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए मैं इस समय पे आई हूँ जब बच्चे नहीं हो यहाँ पे। और अब मैं जाऊँगी पार्क के दूसरे हिस्से में। अभी जो है ऑटम बस ख़त्म ही होने वाली है, तो इतने सारे पेड़ हैं इस पार्क में और सब पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर चुके हैं। तो जब समर होती है तो ये पार्क एकदम हरा भरा होता है और अभी आपको दिखेगा कि पूरे पार्क में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा है। तो अब क्योंकि विंटर्स आने वाली है, 1-2 दिन में ही बर्फ़ गिरेगी, तो फ़िलहाल ठंडा हो गया है मौसम, एकदम टेम्परेचर गिर चुका है और जो भी ओस वगैरह होती है उससे यहाँ पे बर्फ़ की एक परत बन गई है हर जगह पे, हर सरफेस पे, ज़मीन पे, पेड़ों पे। तो जो पत्ते वगैरह भी गिरे थे वो भी एकदम कड़क हो चुके हैं और बर्फ़ से घिर चुके हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रंग बिरंगी ऐसी राइड्स बनाई गई हैं, स्लाइड्स हैं शायद, मुझे पता नहीं है इस पे कैसे खेलते हैं, शायद ऐसे ही चढ़ के स्लाइड करना होता है, लेकिन बहुत ही कलरफुल और बहुत सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए जिम बनाया गया है, तो ये देखिए इस पे बच्चे पुलअप्स कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं अगर किसी को जिम करना हो, वर्कआउट करना हो बच्चों को, उसके लिए। और यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया गया है। देखिए आप, कितना बड़ा पार्क है कि बास्केटबॉल कोर्ट भी है। और यहाँ पे कुछ और झूले हैं, ये बहुत ही लंबे लंबे झूले हैं, तो इस पे बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचे झूलते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़ों के बैठने के लिए झूले हैं। ये है वॉलीबॉल कोर्ट जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ लेटने के लिए हैमॉक लगाया गया है। ऐसे काफ़ी सारे हैं पूरे पार्क में। और ये है फुटबॉल कोर्ट, ये भी काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। इसमें सब कुछ प्रॉपरली बनाया गया है जो कि फुटबॉल कोर्ट में होता है और इसे बहुत मजबूत बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फ वगैरह गिरती है। और इस तरफ है जिम बड़ों के लिए, ये भी जिम काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिम के लिए वो सब हैं और वेट्स वगैरह हैं, ये सारे पुलअप बार्स भी हैं, सब कुछ है इधर। कितना बढ़िया है अगर रोज़ किसी को बाहर आके जिम करना हो तो। इंडिया में अगर जिम की मेंबरशिप लेते हैं
तो छोटे टाउन्स में कुछ 10,000 रुपये की मिलती होगी साल की, और बड़े शहरों में 15,000, 17,000, 20,000 जैसा जिम है उसके हिसाब से मेंबरशिप होती है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि पब्लिक पार्क के अंदर इतने बढ़िया जिम बना के रखते हैं, और इस जिम में हर इक्विपमेंट है जो कि ज़रूरी होता है प्रॉपर जिमिंग करने के लिए। वेट्स वगैरह हैं, सब कुछ है और सब वेल मेंटेन्ड है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मुंबई जैसे शहरों में इन दिनों पब्लिक पार्क में जिम होने लगे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी क्या हालत होती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन्ड है जिम्स, इतने बढ़िया तरीके से रोज़ इसकी साफ़ सफाई होती है। और ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का जगह पे बनाए हुए हैं, ये शहर भर में हर जगह बनाए हुए हैं इसी तरह के जिम्स। तो अब समझ में आता है कि क्यों यहाँ के लोग इतनी खुशी खुशी जो है टैक्स भरते हैं। सब कुछ तो मिल जाता है इनको टैक्स भरने के बाद। और पार्क्स में खूब सारी लाइट्स लगाई गई हैं, अगर किसी को रात में इसे इस्तेमाल करना हो, और यहाँ पे विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है तो इस हिसाब से भी। और यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक भी है। इस पार्क में चारों ओर बढ़िया सा वॉकिंग या रनिंग पाथ भी बनाया हुआ है, ताकि किसी को वॉक करना हो, डॉग को चलाना हो तो उसके लिए। यहाँ पे पक्का एरिया बनाया गया है, थोड़ा रोड टाइप्स का, जिसमें बीच में हल्की सी ढलान है। ये बनाया गया है रोलर स्केटबोर्ड वगैरह के लिए। और यहाँ पे टेबल टेनिस खेलने के लिए बनाया हुआ है। देखिए आप, तो ओपन पार्क है, इसमें टेबल टेनिस भी खेला जा सकता है। और इस टेबल को भी इतना मजबूत मार्बल का बनाया गया है ताकि ये वेदर के हिसाब से सही रहे। और ये देखिए आप, यहाँ पे चेस खेलने के लिए चेस बोर्ड बनाया गया है। एक टेबल है 2 चेयर्स के साथ, और बीच में चेस बोर्ड बनाया हुआ है। ये परमानेंटली फिक्स्ड है, इसे भी बहुत मजबूत बनाया गया है। ये पार्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं देना, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ रूल्स है, रूल्स तो नहीं कहेंगे, बस इन्होंने बोला है कि ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं बचाना है या ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब कि आप नॉर्मल आवाज़ तो कर ही सकते हैं, बच्चे खेलेंगे तो आवाज़ तो होगी, लेकिन जैसे रात को 10 बजे के बाद आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यूज़ भले ही आप 10 बजे के बाद करें, और आमतौर पे स्वीडन में ही रात को 10 बजे के बाद शोर नहीं करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे गंद नहीं मचानी है बिल्कुल भी। यहाँ जो सामान है उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है, उसका ध्यान रखना है। इस तरह के बेसिक रूल्स हैं। और डॉग्स वगैरह अगर आप चलाने लाते हो, जो कि बहुत लोग लाते हैं यहाँ पे, तो उसको खुला नहीं छोड़ देना है, वो हमेशा बांधे रहना चाहिए। इसके अलावा डॉग अगर पॉटी करता है तो उसको उठा लेना है और सही जगह पे फेंकना है। ये तो यहाँ पे सब लोग करते ही हैं वैसे भी। तो इस तरह के रूल्स हैं, उनको बस फॉलो करना है। और इस पार्क में बारबेक्यू भी लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बारबेक्यू करना बहुत पसंद करते हैं, खास करके विंटर्स में। तो पार्क में आके अगर किसी को बारबेक्यू करना है तो वो कर सकता है। इस पूरे पार्क में अलग अलग जगह पे प्रॉपर डस्टबिन्स भी लगाए गए हैं। इस पार्क में बहुत सारी सीटिंग स्पेस है, बहुत सारी बेंचेस लगाई गई हैं। और स्वीडन में आमतौर पे आपको दिखेगा कि बेंचेस बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि लोग बहुत बाहर जाके बैठते हैं। और यहाँ पे इस तरह की बेंचेस भी बहुत होती हैं, जिसमें डाइनिंग टेबल टाइप होता है, चेयर्स हैं, बीच में टेबल है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बाहर आके लंच करना, डिनर करना पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्क है और प्रॉपर पार्क है, इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। किसी को अगर रोज़ आना हो तो बढ़िया आके टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये था यहाँ का चिल्ड्रंस पार्क, यहाँ का पब्लिक पार्क। मुझे तो इस तरह के पार्क यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। कितने कमाल के पार्क बनाए हैं, बच्चों को तो मज़ा ही आ जाए यहाँ आके। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्क कैसा लगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और मैं यहाँ लूँगी एक छोटी सी नैप।